निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जी नमस्कार। मैं प्रवेश कुमार मिश्रा पिछले लोकसभा चुनाव में जो उपचुनाव हुआ था 2020 मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार था और उस चुनाव में वाल्मीकि नगर की जनता ने मुझे 3,81,000 मत दे करके विजेता बनाया था। मैं लगभग 20,000 वोट से चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद मैं अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार भ्रमण किया और लोगों के बीच अपनी उपस्थिति इसलिए भी दर्ज कराई कि ये घर मेरा है और ये लोग जो हमको प्यार किए थे, इतना प्यार संभवतः किसी कांग्रेसी व्यक्ति को नहीं मिला था, ना इतना वोट मिला। ऐसी स्थिति में चुनाव हारने के बाद मैं लगातार क्षेत्र में रहा, लेकिन जब सीट बंटवारे को लेकर जब बैठक हुई, ऐसी स्थिति में राजद नेताओं द्वारा इस सीट को ले लिया गया गठबंधन के हिसाब से। हालांकि कहा गया कि गठबंधन धर्म है, उसमें किसी भी सीट को लेने देने की प्रथा रही है, लेकिन अंकगणित के हिसाब से जो पीछे का जो आंकड़ा रहा है इस संसदीय क्षेत्र का और जो इतिहास रहा है, इसमें कांग्रेस के पक्ष में जो रुझान रहा, कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जो संघर्ष किया, उसका परिणाम रहा हम बहुत छोटे मार्जिन तक पहुंच पाए। हार जीत का फासला बहुत छोटा हो गया। इस बार एक उम्मीद थी कि ये गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, लेकिन राजद के लोग जानबूझकर हकमारी कर दिए और ऐसा हकमारी किए जिसके तहत ऐसे विभिन्न सीटों को होल्ड किया गया या ब्लॉक किया गया जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार पहले से अपनी तैयारी कर रहे थे और ये माना जा रहा था वो सीट कांग्रेस के कोटे की है। पूर्णिया, औरंगाबाद जैसे सीट, वाल्मीकि नगर, इन सीटों पर जानबूझ करके एक रणनीति के तहत राजद परिवार, राजद के नेताओं की तरफ से ऐसा किया गया। गठबंधन धर्म में ऐसा होता है, इसको मानने से हम भी इनकार नहीं करते, लेकिन जब ये सब हो गया तो हमें जब पता चला कि भाई राजद की तरफ से उम्मीदवार उतारने की बारी आ रही है, तो राजद के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग यदि स्थानीय किसी कार्यकर्ता को टिकट देते हैं, ऐसे कार्यकर्ता जो पिछले चुनाव में हमारे साथ कंधे में कंधे मिलाकर चले थे, तो मैं उनका प्रस्तावक बन करके उनके लिए भी चुनाव प्रचार करूँगा। लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे पहले और संभवतः सबसे दुखद दिन तब आया जब एक पूंजीपति के दरवाजे पे गुदरी के लाल कहे जाने वाले के लाल ने सदस्यता के साथ सिंबल लेकर उपस्थिति दर्ज की और उद्योगपति के चौखट की चाकरी करने की स्थिति में अपनी उपस्थिति दर्ज करके राजनीति का दिशा बदल दिया, राजनीति का दशा बदल दिया और राजद जैसे पार्टी जिसको कहा जाता था गरीबों की पार्टी है, गरीब गुरबा उसके सबसे ज़्यादा वोटर होते हैं, वैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता, युवा नेता जो हृदय सम्राट कहे जा रहे थे, उन्होंने अपनी सारी नीतियों को पीछे छोड़ करके एक ऐसे आदमी के पास आकर के शरणागत अपने को किया जो न सिर्फ यहाँ का स्थानीय नहीं है, बल्कि वो एक व्यवसाय करने आया था। एक व्यवसायी व्यक्ति एक व्यवसाय करता है और इस क्षेत्र के किसानों की रोजी रोटी, किसानों के भविष्य पे अपने मिल के माध्यम से कब्जा करता है और कुछ दिन बाद उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि वो आदमी किसी दूसरे दल से चुनाव लड़ता है, फिर किसी तीसरे दल में जाता है,
फिर उसको छोड़ता है और लास्ट मिनट में किसी दूसरे दल से फिर टिकट लेकर के मैदान में आ जाता है। राजनीति है, आज़ादी है, कहीं से कोई लड़ सकता है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि देश के किसी कोने से किसी को लड़ने का हक मिला हुआ है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से कहाँ राजनीति करने आया है। जब ऐसी स्थिति सामने आ गई तो मुझे लगा कि राजद के लोगों के साथ भी छल हुआ है, यहाँ की जनता के साथ भी छल हो रहा है। उसके बाद मैंने निर्णय किया कि मैं क्षेत्र में चलता हूँ। मैं पिछले 13 दिनों से क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में दौरा कर रहा हूँ, आम लोगों से मिल रहा हूँ, उन मतदाताओं के बीच जा रहा हूँ जिन मतदाताओं ने हमें प्यार किया था, और उन मतदाताओं से पूछ रहा हूँ कि मेरी गलती क्या है, मैंने कौन सा गुनाह किया था और मेरा अपराध क्या है जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय और इस तरह से आपके बीच रहने के बावजूद मुझे दरकिनार किया गया। मुझे तो किया गया, लेकिन आपके दूसरे दल के जिस दल के लोग लड़ रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं को भी मौका नहीं दिया गया। मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि ये अद्भुत परिस्थिति जो पैदा हुई है, इसी स्थिति में आपको निर्णय लेना चाहिए। दूसरा पक्ष, जिस व्यक्ति ने मुझे हराया, उस दल के तरफ से भी तमाम नकारात्मकता के बावजूद उसी आदमी को फिर उम्मीदवार बनाया गया है। जनता के बीच उनकी क्या उपस्थिति है, जनता के साथ उनका क्या रिश्ता है, जनता के लिए उन्होंने क्या किया है, उसकी जवाबदेही उनको है। और जिस तरह का भाव जो समझ में आया और जनता जिस रूप में उस उम्मीदवार और मौजूदा सांसद के प्रति सोचती है, वैसी स्थिति में सोचने के लिए कोई भी व्यक्ति बाध्य हो जाएगा कि नहीं, मजबूरी का राजनीति स्वीकार नहीं होना चाहिए, मजबूरी कभी राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। राजनीति हमेशा चुनौती स्वीकारती है और राजनीति में चुनौती स्वीकारने वाले व्यक्ति को जनता स्वीकारती है। मतलब फाइनली आप चुनाव हमने लड़ेंगे? ये सोच लिया जनता से बातचीत करने के बाद कि मुझे मैदान में आना चाहिए। दिनकर जी की एक बहुत खूबसूरत लाइन मुझे याद आ रही है और मैं चाहता हूं कि आपको मैं बताऊं, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा अपराध। ये कविता इसलिए कही गई थी कि जो तटस्थ रह जाता है उसकी भी भूमिका अपराध के तौर पर लिखी जाती है। तो यहाँ के आम मासूम जनता के साथ जो कुछ हो रहा है और 3,81,000 मतदाताओं का प्यार पाने वाला व्यक्ति अगर चुप रह जाता है तो जनता के साथ एक तरह से धोखा होगा। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं जनता के बीच जाऊंगा, एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की हैसियत से जाऊंगा और एक निर्दलीय व्यक्ति, बिना दल का व्यक्ति, इस धरती का व्यक्ति, इस धरती पुत्र के रूप में उनके बीच जाएगा। और ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने मुझे नहीं अपनाया है, उन्होंने ये प्रूफ किया है कि धरती पुत्र अगर मन से आता हो तो उसको स्वीकार किया जा सकता है और लोगों ने स्वीकारा भी है। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं 1 तारीख को या उससे आगे कोई एक डेट फिक्स करके अपना नामांकन करूंगा एक निर्दलीय प्रत्याशी की हैसियत से। और मैंने जनता के सामने आपके माध्यम से जो मुझे लास्ट लाइन बोलना है वो बोल रहा हूँ। सर तुम्हारे दर पे रखना फर्ज था, सर रख दिया। सर तुम्हारे दर पे रखना फर्ज था, सर रख दिया। आबरू रखना न रखना यह तुम्हारा काम है। धन्यवाद।